33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रण कर राजगिरी बुलाए, पर ब्रह्मा जी के पौत्र राजा वसु 12 वर्ष तप किए तो यहाँ 22 कुंड 52 धाराओं का निर्माण हुआ। इस महीना का कोई महत्व नहीं होता था, तो ये महीना भगवान विष्णु के पास गया और उन्होंने बताया कि प्रभु आपने इस महीने का तो निर्माण करवा दिया। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने संपूर्ण विश्व को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर की रौनक भी छीन ली। जिस पर्यटन स्थल राजगीर में 1 माह तक रात नहीं होता था, आज वो पर्यटन स्थल वीरान पड़ा हुआ है, जहां पर्यटक तो क्या कोई भी नहीं पहुंच रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर का जो कुंड क्षेत्र है वो किस तरह से वीरान पड़ा हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां 1 माह तक एक सुई रखने की भी जगह नहीं होती थी, आज वहां कोई नहीं पहुंच रहे हैं। यह किसी कारण से नहीं बल्कि वैश्विक महामारी कोरोना का साइड इफेक्ट है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में लगने वाला इस बार मलमास मेला नहीं लग सका। कोरोना के कारण सतर्कता को ध्यान में रखते हुए वैश्विक महामारी के कारण इस बार मलमास मेले का आयोजन नहीं किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं पंडा समिति के सचिव विकास उपाध्याय और इनसे हम जानेंगे पूरी यहाँ की पौराणिक कथा कि आखिर मलमास मेले का क्या पौराणिक कथा होता था और यहाँ किस प्रकार से मेले का आयोजन किया जाता था। काफ़ी संख्या में पर्यटक आते थे, क्या यहाँ व्यवस्था होती थी, वो सारी बातें विकास उपाध्याय हमको बताएंगे। सबसे पहले तो विकास जी आपका स्वागत है। मैं स्वागत तो आपका पहले करना चाहूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारे तीर्थ के बारे में सारी दुनिया को बता रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक पौराणिक कथा की बात बता रहे हैं तो ब्रह्मा के पुत्र राजा वसु थे, ब्रह्मा के मानस पुत्र राजा वसु थे। उन्होंने सतयुग में एक वाजपेयी यज्ञ करवाए जिसमें 22 कुंड 52 धाराओं का निर्माण हुआ। उसमें 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रण कर राजगिरी बुलाए, परंतु उसमें सप्तऋषि भी आए। जब वो आ गए तो उनकी विडंबना हो गई कि उनकी इच्छा रह गया कि किसी को इच्छा था गंगा में नहाने का, किसी की जमुना में नहाने का, किसी में गोदावरी में नहाने का, बैतरनी नहाने का। ये परिस्थिति वसु के पास उत्पन्न हो गया। उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी के पास गया और बताया कि प्रभु हमने इनको आमंत्रण करके राजगिरी में तो बुला लिए, परंतु इनकी इच्छा को पूर्ति मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इनकी इच्छा है कि मैं गंगा में स्नान करूँ, तो मैं इनको सब कुंड कहाँ से ला के दूँ। तो ब्रह्मा जी ने इनको एक आसान सा उपाय बताए। उन्होंने बताया कि 12 वर्ष आप तप करेंगे तो आप इनकी इच्छा को पूर्ति कर पाएंगे। तो ब्रह्मा जी के पौत्र राजा वसु 12 वर्ष तप किए तो यहाँ 22 कुंड 52 धाराओं का निर्माण हुआ, जिसमें सभी ऋषि मुनि के नियमानुसार गंगा जमुना कुंड, अहिल्या कुंड, गौरी कुंड, सीता कुंड, राम लक्ष्मण कुंड, जानकी कुंड, आपका बैतरनी धाम, सनत नंदन कुमार, सबका अलग अलग कुंड बना, जिससे सप्त ऋषि तृप्त हो गए। और हम जानते हैं कि ये हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, जिनकी मृत्यु भी न मास में, न महीना में, न दिन में, न रात में उनको वरदान प्राप्त था ब्रह्मा का। तो भगवान विष्णु ने उनको मोक्ष देने के लिए और उनका समाप्त करने के लिए इस महीने का निर्माण किया, जिसका नाम अधिक मास है। इस महीना का कोई महत्व नहीं होता था, तो ये महीना भगवान विष्णु के पास गया और उन्होंने बताया कि प्रभु आपने इस महीने का तो निर्माण करवा दिए, परंतु इस महीने का कोई महत्व नहीं देता है। तो भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया कि नहीं, ये महीना का मैं अपना नाम इसको पुरुषोत्तम महीना का नाम देता हूँ, जो सर्वोपरि है। सभी महीना में ये उत्तम महीना माना गया। आज जिस प्रकार ये आप देखते होंगे कि कुंभ मेला हमारे 12 वर्ष पे लगते हैं, जहाँ उसी प्रकार ये राजगीर मलमास मेला का महत्व होता है। और भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ हैं सभी का पट बंद होता है। राजगीर ही एक ऐसा तीर्थ है जहाँ का पट खुला हुआ रहता है। ये 1 महीना में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास केवल हमारे इसी राजगिरी में रहते हैं। और जो इस धरती पे आते हैं, आस्था का डुबकी लगाते हैं और प्रभु उनकी मंगल कामना करते हैं और वे यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके जाते हैं। परंतु
इस वैश्विक महामारी के चलते उस प्रकार से तो ये मलमास मेला अभी नहीं लगा। केवल हमको जिला प्रशासन के द्वारा जो हमारा दैनिक पूजा है सुबह शाम के लिए ही सब खुला हुआ है। सप्तधारा ब्रह्मकुंड जितने भी हमारे कुंड है वो बंद कर दिए गए हैं ताकि वैश्विक महामारी से बचा जाए। पौराणिक कथाओं के अनुसार विकास जी एक और कथा है कि यानी काक भुसुंडी यहाँ नहीं नजर आते हैं एक पुरुषोत्तम मास में। चलिए ये आपके माध्यम से एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रण मिला, परंतु काक भुसुंडी जिनको हम लोग काक महाराज कहते हैं उसको निमंत्रण नहीं मिला। आप इस तीर्थ एरिया में 1 महीना काक भुसुंडी महाराज को देख नहीं पाएंगे, ऐसा मान्यताएं हैं और यह अनादिकाल से चलता हुआ आ रहा है। अभी जीवन काल में कभी ऐसा स्थिति तो नहीं हुआ जो आज देखने को मिल रहा है। सतयुग से ये मलमास मेला का आयोजन होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान, ऐसा मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस दौरान इस मास का निर्माण हुआ था। जी जी जी। और यहाँ भगवान भी पहुंचकर 1 माह तक आनंद उठाए थे, लेकिन पूरे जीवन काल में पहला यह मौका है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर का, जहां आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।